हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। ये आपका प्लानिंग चैप्टर का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का प्रोसेस क्या होगा। पहले तो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, सेम हमने आगे भी कवर किया है इस इंट्रोडक्शन को। देन इंट्रोडक्शन के बाद जो प्रोसेस है उसमें ये आपको 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कौन से हैं 8 हेड पॉइंट्स? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। हर एक हेड पॉइंट आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है नीचे। हम सीधा यहाँ पर आएंगे और समझेंगे हर एक पॉइंट को इन डिटेल। फर्स्ट point, determination of objectives. The first step in planning is setting the objective. प्लानिंग में सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद हम फाइनल कर पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है, आगे के स्टेप्स क्या होंगे। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। इट मीन्स दे शुड बी रियलिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल। अब ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ये सोचना है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। क्या आपको रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है? क्या आपको कोई शोरूम स्टार्ट करना है? आपको न्यू मोबाइल्स का बिजनेस करना है? आपको क्लोथ का बिज़नेस करना है या फूड ग्रेन का बिज़नेस करना है? ऐसा भी हो सकता है आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस में चले जाओ। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्शन करना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तब तक आपका आगे का स्टेप कंप्लीट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप है क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग प्रीमाइसेस क्लियर करने होते हैं। जैसे अगर आपको क्लोथ का कोई शोरूम स्टार्ट करना है तो आपको प्रीमाइसेस मेन मार्केट में किसी अच्छी लोकेशन पे चाहिए। अगर आपको रेस्टोरेंट का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत होगी। आपको कोई होलसेल बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपके प्रीमाइसेस होलसेल मार्केट में होने चाहिए। और अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस करना है जिसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो प्रोडक्शन के जो फैक्ट्रीज़ होते हैं या यूनिट होते हैं वो सिटी से बाहर किसी जीआईडीसी एरिया में होते हैं। ऐसी जगह पर आपको प्रीमाइसेस लेने होंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। सेकंड, आपके प्रीमाइसेस के लिए प्लानिंग करनी होगी। थर्ड पॉइंट, जो पॉइंट्स हम करके आए हैं वो मैं डायरेक्ट ले लूँगा। आपने अगर पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सीक्वेंस में देखिए लेक्चर। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है, उसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसे एनालाइज करेंगे। जो भी हमें बिज़नेस करना है वो उस एरिया में चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेनी होगी। एंड देन हम वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। फ्यूचर के सारे अजम्पशंस, अनसर्टेनिटीज़, हर एक बात को हमें एनालाइज करना है। एंड देन हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर फाइनली आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो हम डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। अल्टरनेटिव प्लान का मीनिंग होता है कि हमने एक बार डिसाइड कर दिया। चलिए सपोज़ कीजिए कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक शॉप स्टार्ट करनी है जहाँ पर मुझे स्वीट्स सेल करने हैं, मिठाई सेल करनी है। अब क्या होगा? अब मुझे ये सोचना होगा कि टू सेल द गुड्स आइदर बाय प्रोड्यूसिंग और बाय परचेजिंग। क्या मैं उसे प्रोड्यूस करूँगा, खुद प्रोड्यूस करूँगा, या परचेज कर मैं सेल करूँगा। सेम आपने देखा होगा बहुत सारे लोग
जो क्लोथ का बिज़नेस करते हैं, हो सकता है आप में से कुछ के पेरेंट्स क्लोथ का बिज़नेस करते हैं, सो वो ड्रेसेस सेल करते हैं या पंजाबी सूट सेल करते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो प्रोडक्शन करते हैं, और कुछ बिजनेसमैन ऐसे होंगे जो रेडी ले लेते हैं और रेडी सेल कर देते हैं। मीन्स वो ट्रेडिंग करते हैं, वो प्रोडक्शन नहीं करते। सो हमें एक बार डिसाइड हो गया कि मुझे पंजाबी सूट सेल करने हैं, तो मुझे ये डिसाइड करना होगा कि मुझे प्रोडक्शन करना है या मुझे ट्रेडिंग करनी है, मीन्स परचेज करके सीधे सेल कर लेने हैं। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, जितने भी अल्टरनेटिव्स मेरे पास हैं उन अल्टरनेटिव्स को मैं इवैल्यूएट करूँगा। इवैल्यूएट करूँगा मीन्स चेक करूँगा कि उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है। वेरियस alternatives which are considered feasible are taken for detailed evaluation. Detailed evaluation means अगर मैं खुद प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा। अगर मैं रेडी ले लेता हूँ तो मेरा टाइम और पैसा बच जाएगा, बट मुझे प्रॉफिट कम होगा। सो सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने के बाद हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स। हमारे पास इतने सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, फिर फाइनली हमें करना क्या होता है? द वेरियस अल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएटेड, एनालाइज एंड स्क्रूटिनाइज्ड। हम इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं। स्क्रूटिनाइज करना मीन्स चेक करना, इन डिटेल चेक करना। फॉर द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स, हमारे पास जो बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल है हम वो चूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस में आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडियरी प्लान। हमारे पास हमारा एक सब्सिडियरी प्लान होना चाहिए। हम अपने सब्सिडियरी प्लान को इवैल्यूएट करेंगे। Different projects or alternatives have to be considered as per basic plan or in support of basic plan. कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारा जो मेन प्रोजेक्ट होता है उसे सपोर्ट करने वाले कुछ अदर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसे सब्सिडियरी प्लान कहा जाता है। These plans are known as subsidiary or derivative plans. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये एग्ज़ाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस एग्ज़ाम्पल को। ये जो एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है इसे अंडरलाइन कर लीजिए। अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज़ टेकिंग अ डिसीजन मेक और बाय टायर्स, देन इट इज़ नॉन एज सब्सिडियरी प्लान। देखिए, आप कार में हमेशा ध्यान दीजिएगा। आप जब भी न्यू कार परचेज़ करने जाओ, आप कार किसी भी कंपनी से परचेज़ करो, मारुति से करो, होंडा से करो, किसी भी कंपनी से परचेज़ कर लो। अब वो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी होकर, मारुति कंपनी पूरा कार बना रही है, क्या वो टायर्स नहीं बना सकते? क्या बना सकते हैं, लेकिन आप ध्यान देना, जो ये कार बनाने वाली कंपनीज होती हैं वो जो टायर्स हैं वो MRF के यूज़ करेंगे, मीन्स जो रेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, या ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो टायर्स बनाती हैं, उनके टायर्स यूज़ करते हैं। अब मारुति जैसी कंपनी पूरा कार खुद बनाती है और टायर्स MRF के यूज़ करती है। सो यहाँ पर मारुति कंपनी ने डिसाइड किया होगा कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज़ टेकिंग अ डिसीजन मेक और बाय टायर्स। अगर उन्हें लग रहा है कि टायर बनाने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत हाई क्वालिटी के मशीन्स चाहिए या प्लांट चाहिए जिसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होगा, तो वो लोग क्या करेंगे? टायर्स बाहर से परचेज़ कर लेंगे, रेडी परचेज़ कर लेंगे, MRF से परचेज़ कर लेंगे, बाकी कार पूरा खुद बनाएंगे। सो हर बिज़नेस में ऐसा काम होता है। बहुत सारी कंपनीज ये काम करती हैं। आपने मोबाइल फ़ोन्स देखे होंगे, आप सैमसंग का लो, वीवो का लो, लेकिन उसका जो स्क्रीन बनाने वाली कंपनीज हैं वो बहुत कम है। पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ।
मोबाइल का जो स्क्रीन होता है वो बनाने वाली बहुत कम कंपनी से। सो वीवो कंपनी पूरा फ़ोन तो खुद बना लेगी, लेकिन हो सकता है स्क्रीन किसी और कंपनी से बाय कर रही हो, और उसी कंपनी से वही स्क्रीन सैमसंग कंपनी भी बाय कर सकती है। सो ये सब्सिडियरी प्लान्स हैं। एंड पॉइंट नंबर 8, evaluation of plan. After formulation and evaluation of subsidiary plan, entire plan is evaluated. सब्सिडियरी प्लान बनाने के बाद, डिस्कस करने के बाद, एवेल्यूशन करने के बाद पूरा एंटायर प्लान बनाया जाता है। Whenever it is necessary, a business unit takes the help of expert and consultant to evaluate the plan. जब भी उन्हें ज़रूरत होती है, बिजनेसमैन क्या करते हैं, एक एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं प्लान को इवैल्यूएट करने के लिए, मीन्स चेक करने के लिए कि ये हमारा प्लानिंग करेक्ट है या नहीं है। इट हेल्प्स टू गेट करेक्ट ओपिनियन एज वेल एज टू टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन। हमें यह हेल्प करता है करेक्ट ओपिनियन लेने के लिए या अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने के लिए। व्हेन वी प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, the principle of look and leap is to be adopted. At every stage evaluation is necessary. हर एक स्टेज पर हमें evaluation करना होता है। मीन्स हमने जो प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, अगर मिस्टेक हुई, गलती हुई, कोई लॉस हो गया तो कहाँ पर हुआ। सो हर प्लान को हम इवैल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे। आपको भी ऐसा करना चाहिए। अगर आपने प्लानिंग किया है कि 12th में आपके 80 या 90 आने चाहिए, ठीक है, और 12th के बाद कहीं पर आपकी मिस्टेक हो रही है या किसी एक सब्जेक्ट में आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपको इवैल्यूएशन करना चाहिए एंड देन उस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। इसीलिए आपके यूनिट टेस्ट होते हैं। इन बिटवीन जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने जाते हो उससे पहले आपके स्कूल्स में टेस्ट होते हैं। आपको यही दिखाने के लिए किया जाता है, आपका इवैल्यूएशन किया जाता है कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है। ठीक है, सो ये था हमारा जो क्वेश्चन कवर किया हमने, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6